हाँ, सो प्रीवियसली अगर हम बात करें, सो चैप्टर हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स आप देखें मैंने 2 पार्ट में सारे लेक्चर्स को अरेंज किया हुआ है। 2 पार्ट में अरेंज किस लिए किया हुआ है? काइनेमेटिक्स 3A 3B करके। 3A में बेसिकली काइनेमेटिक्स में जो रिलेटिव है, 1D का रिलेटिव में हमने 3A में रखा हुआ है, और 2D का रिलेटिव इन 2D वो 3B में रखा हुआ है, बट वो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। इसके बाद जो नंबर चैप्टर 4 होगा, उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, मोशन इन अ प्लेन को कुछ लोग बोलते हैं कि वो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, बट बिकॉज बुक्स में सेपरेट चैप्टर दिया होता है मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, मोशन इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर? मतलब जो 4th चैप्टर है हमारा वो होगा मोशन इन अ प्लेन, मतलब सपोज ये एक प्लेन है और यहाँ पे कोई भी मोशन हो रहा है, पर्टिकुलरली कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई टर्न हो जा रहा है, इस टाइप की जो भी मोशन होंगी, तो बेसिकली इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ ना 2D मोशन है। मोशन इन अ प्लेन मतलब कौन सी मोशन? 2D। बट मैंने जो काइनेमेटिक्स 2D लिखा हुआ है, काइनेमेटिक्स 2D, इसका मतलब है रिलेटिव वाला, सिर्फ क्या? रिलेटिव वाला। और मोशन इन अ प्लेन हम अलग से चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। मोशन इन अ प्लेन में क्या क्या आता है? 2 टाइप की स्पेशल मोशन आती हैं, एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है सर्कुलर मोशन। सो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम उसमें 2 चीज़ें स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर। डन, ये 2 चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में हमारे रहेंगी। तो आज ये चैप्टर का कंप्लीट रहेगा हमारा, फाइनली 2D का रिलेटिव कंप्लीट होगा यहाँ पर आज। तो प्रीवियसली हम थोड़ा सा देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया हुआ था, और उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ओके, अच्छा, प्रीवियस हम डिस्कस कर रहे थे रेनमैन प्रॉब्लम, उसके पहले हमने रिवर वाले प्रॉब्लम डिस्कस किए हुए थे। मुझे लगता है सारे लोग को उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, पहले एक बात कर लेते हैं। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट देखे हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट देखे हैं, और मतलब इसको एज अ स्पेशल समझ लो। डाउट क्या होता है मैं बताता हूँ। आप लोग यूज़ नहीं कर पाते चीज़ों का, फिजिक्स में डेटा आपके पास क्या है, आप उसका यूज़ नहीं कर सक पाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, क्या? सपोज एक पार्टिकल है जो किसी एंगल पे जा रहा है, एक पार्टिकल है जो किसी एंगल पे जा रहा है, लेट्स से v वेलोसिटी से जा रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस मोशन इन 2 पार्ट्स। हाउ? नंबर 1, इट इज गोइंग अपवर्ड प्लस इट इज गोइंग हॉरिजॉन्टल। याद आ रहा है? मैंने बार बार बताया था कि इफ वी ऐड दीज 2 ट्रेजेक्टरी विद व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे तो यही वाली वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। कैसे? कैसे वेलोसिटी अब हम अलग करते हैं? कंपोनेंट वाइज अलग करते हैं। कंपोनेंट यार अब तक याद हो जाना चाहिए था। मतलब कंपोनेंट याद है, सपोज अगर मैंने ये थीटा दिया है तो ये आएगा v इंटू कॉस थीटा, cos थीटा और ये आएगा v इंटू v साइन थीटा। sin थीटा। अब देखो पर्पस क्या है, ये मोशन हो रही है v साइन थीटा से, और ये मोशन हो रही है v कॉस थीटा से। अच्छा, अब मैं देखता हूँ आप लोग को मिक्स करना समझ आया है कि नहीं। सपोज ये मोशन कुछ इस तरीके से हो रही है, यहाँ आके स्टॉप हो गई, मोशन समझिएगा, ड्यू टू सर्टेन रीजन ये मोशन यहाँ के स्टार्ट हो गई, और ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये चल रही है ऐसे। तो अब बताओ अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं कैसे? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब कैसे, क्या होता है कि अगर ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, और ये 3 सेकेंड, 3 सेकेंड की मोशन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है। अब देखो अगर मैं इन्हें मिलाऊंगा तो क्या दिखेगा? आप फिगर देखिएगा क्या दिखेगा। 1 सेकेंड तक वो आगे भी गया और ऊपर भी गया। तो अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो देखना कैसा दिखेगा। 1 सेकेंड में उसे इतना आगे जाना है और इतना हाइट जाना है, मतलब कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है ना। मतलब 1 सेकेंड में कहाँ तक पहुंचेगा? यहाँ तक। सबको समझ आया कि पर्पस क्या है? 1 सेकेंड में उसने हाइट की इतनी और डिस्टेंस ट्रेवल की इतनी। क्लियर है यार सबको? 1 सेकेंड कैसे मैंने ज्वाइन किया?
अच्छा, फिर 2 सेकंड देखे, 2 सेकंड में उसने इतनी हाइट और ट्रेवल की और इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल की। इसका मतलब 2 सेकंड भी कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 1 सेकंड हुआ और ये 2 सेकंड हुआ। समझ आया? अब 3 सेकंड में क्या हो रहा है? क्या वो और ऊपर जा रहा है क्या? 3 नीचे सेकंड आ में रहा और है। नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, तो हम नीचे आएंगे, तो अब नीचे ऐसे आ जाएंगे क्या? नहीं, नहीं, आगे भी तो आगे भी जाना जा है, रहा है। तो आगे भी जाना है यार। तो आप इस बात को समझिए कि उसे नीचे भी आना है प्लस आगे तो मेंटेन रखना ही रखना है उसे, मतलब आगे तो जाना ही है और नीचे यहाँ तक आना है। तो ये हो गई ये, और बस इसके बाद नीचे आना बंद, यहाँ पर कुछ तो ब्रेक लग गया, ये हो गई पैरेलल टू मोशन। एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये देखो हो गया यार, कैसे दोनों चीजों को मिक्स करके हमने मोशन को एनालाइज किया। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे समझा क्या रहा हूँ, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कभी भी हो, आपको इस फील के साथ करना है। सपोज ये रिवर है, आपको दोनों केसेस पता है, तो आपको प्रॉपर ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। सपोज एक वी वेक्टर ऐसे है, तो इसका मतलब वो कहाँ पहुंचने वाला है? इसकी वर्टिकल वाली उसे यहाँ ले जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाली उसे आगे ले जाएगी। समझ आया ना? ये डिस्टेंस आपको प्रॉपरली मेंटेन करनी है, ठीक है? तो ये बताओ, रिवर मैन वाला प्रॉब्लम किसी को कुछ डाउट है क्या? सबको समझ में आया है रिवर मैन वाला, जो हमने रिवर मैन प्रॉब्लम देखी थी? यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता था कि अगर ये डिस्टेंस x है और x की स्पीड आई है कितनी, v cos थीटा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू टी, और y में क्या है, v sin थीटा इंटू टी। समझ आया x और y कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, अब पॉइंट ये कि क्या यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही थी? लेट्स से ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू होगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि y पे तो ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। तो इसका मतलब v साइन थीटा इंटू टी माइनस क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। सबको समझ आया मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज की? क्योंकि नीचे क्या एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर ग्रेविटी। रही है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसलिए मुझे हाफ जी टी स्क्वायर, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वो नीचे आता ही नहीं, नीचे ही नहीं आता तो फिर क्वेश्चन ही अलग हो जाता। ये जस्ट 2D मैंने एक समझाया हुआ है। अच्छा, रिवर बोट वाले प्रॉब्लम अगर आप लोग को याद है, तो मैं एक एग्जांपल देके चेक करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये टफ सा एग्जांपल है, देखते हैं आप लोग अप्रोच कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा, सपोज एक रिवर फ्लो हो रही है किसी स्पीड से 5, वी रिवर कितनी है, 5। डन। अच्छा, मैन की जो स्पीड है वी मैन कितनी है, लेट्स से 15। ये ए पॉइंट है, समझ आया सबको? अच्छा, हमने दो केसेस डिस्कस किए। नंबर 1 क्या था, टू रीच इन मिनिमम टाइम, याद है सबको? यस सर। यस सर। या इसकी विड्थ मान लेते हैं यार, इसकी विड्थ मान लेते हैं 90 मीटर। सो टू रीच इन मिनिमम टाइम, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा मिनिमम टाइम का? अगर उसे मिनिमम टाइम पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 सेकेंड। या t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, w बाई पूरी स्पीड किस तरफ लग जानी चाहिए, वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है? सो 90 बाई 15 कितना आ गया, 6 सेकेंड। डन। अच्छा, नंबर 2, टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट,
ओके, हमें रिवर स्ट्रीम से क्या चाहिए? एंगल चाहिए यार। कब? जब जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। याद है जस्ट अपोजिट पॉइंट पे कैसे करते थे? कौन किसको बैलेंस करता था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीएम का। ये तुरंत हमने बनाया क्या? वीएम। डन। वी रिवर तो अपना है ही, तो क्या होगा? इसका जो वीएम के कंपोनेंट्स है ये हो जाएगा थीटा। अगर ये, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वीएम cos cos theta. थीटा कॉस थीटा। वीएम कॉस थीटा किसको बैलेंस कर ले? 5 वीएम कॉस थीटा बैलेंस कर ले वीआर को, काम बन जाएगा। समझ आया? तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये 15 1/3 कॉस थीटा, 1/3. 1/3. तो कॉस थीटा आ गया 1/3। तो बेटा बताओ, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या थीटा कॉस इनवर्स 1/3 होगा? यस पक्का? सोच लो, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कॉस इनवर्स 1/3 होगा या कुछ और भी हो सकता है? जल्दी सोचे थोड़ा सा। 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस 90. थोड़ा सा फाइनल बताएं, दिखेगा कैसा आंसर? आंसर तो ये नहीं है, याद रखें, ये आंसर नहीं है। नहीं सॉरी, ये थीटा का आंसर है, ये थीटा का आंसर है, बट इट इज नॉट आवर आंसर विच इज आस्क्ड। वो कैसा दिखेगा? नेगेटिव। अरे वो कैसा दिखेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। थीटा लिखेंगे कैसे, बस ये बताओ। ऑप्शन में कैसा होना चाहिए था? अरे इतना टेंशन में क्या आ गए यार? थीटा क्या होता है? ये है, हमसे क्या पूछा है? एंगल कौन सा एंगल पूछा है? हॉरिजॉन्टल के साथ। रिवर स्ट्रीम Third stream के साथ आंसर. पढ़ो, रिवर स्ट्रीम के साथ 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। क्लियर? यस. ये आंसर करेक्ट होगा। कोई डाउट? नो सर. ये हमारा आंसर होगा, एंगल जो पूछा गया है, एंगल विद रिवर स्ट्रीम। ये दोनों चीजें सबको क्लियर है? बताओ अगर इसमें किसी को कुछ डाउट आता हो। मिनिमम टाइम निकालना या फिर किसी एंगल से हमें कहीं पे पहुंचाना है। डन? अच्छा सोचो, अगर मैं अभी टाइम भी पूछ लेता तो टाइम कैसे निकाल लेते हैं? फास्टेस्ट vm sin मेथड। theta upon हाँ, फास्टेस्ट मेथड ऑफ टाइम। w upon vm sin theta टाइम अगर निकालना होता है इस केस में, W/VM sin थीटा नहीं, दिस इज नॉट फास्टेस्ट। रूट वाला क्या करते हैं, हमें वर्टिकल का चाहिए तुरंत। मैंने बताया हुआ है, जो बिल्कुल माइंड में रखो कि ये है एंगल हमारा VM का, ये है VR का, तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। और यहाँ पे क्या रखना होता है? V परपेंडिकुलर वाला। तो ये परपेंडिकुलर है, वो क्या आ जाएगा? V परपेंडिकुलर इस बार रूट ऑफ vm square minus vr square या। तो ये टाइम का एग्जैक्ट वैल्यू होगा 90 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 5 square. 5 स्क्वायर। square अभी क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 स्क्वायर से कॉमन लिया तो 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1। 1. डन। तो 8 आ जाएगा, 8 को भी 4 into 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। सो इट इज 90 डिवाइडेड बाई 10 रूट 2। 9/√2. 9/√2। तो इस तरीके से हम चीजें देख सकते हैं। 1/√2 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1.9. मार खाओगे 1.4। 1/√2 0.0
याद रखना, काम आती है। 707। ठीक है, अच्छा नंबर है ना 707, याद रहता है। खैर एग्जाम में 0.7 बस करा दो, वो भी काफी होता है। चले, तो यार ये समझ आया क्या सबको? क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया? बिल्कुल आया। अच्छा, अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 तो मैंने ऐसे ही कर दिया आप लोग को रिकॉल कराने के लिए। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंगल ऑफ एफर्ट with stream to reach point C। समझ आया? मतलब कि अब उसका मन कहीं और जाने का है, वो यहाँ पर खड़ा है ए पर है, बट उसका मन अब बी में जाने का नहीं है। समझ आया? उसका मन कहाँ है? किसी पॉइंट सी पे जाना है। और ये जो सी पॉइंट है यहाँ से कितनी दूर है? 70 मीटर। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करें जल्दी से। आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें मैंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी। क्या? अच्छा, एंगल क्या होगा? एंगल इससे इधर होगा या इधर होगा? ये नीचे नीचे होगा। 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है? 2 सबको समझ आया 2 करेक्ट है? क्यों? क्योंकि रिवर आगे फ्लो हो रही है ना, तो जब 2 से जाएगा तब रिवर उसे सी तक पहुंचा देगी। समझ आया? तो इसका मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो जो मैन है वो किस एंगल पर जा रहा है? किसी थीटा एंगल पर जा रहा है। चले सॉल्व करें जल्दी से। किसी का डाउट था? कुछ पूछ रहे थे क्या? 15 ही है ना वेलोसिटी? हाँ वो 15 है, 15 ही है। VR is 5 and VM is 15। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, दे कीप ऑन सॉल्विंग, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे स्टूडेंट को अभी आइडिया नहीं लग रहा होगा कि यार करना क्या है। देखो फिजिक्स में अगर हम बात करें, ठीक है, टाइम नहीं पूछा मैंने, मैंने एंगल पूछा है। आई एम इंटरेस्टेड अबाउट थीटा। ठीक है, अभी पहले समझो एक चीज, क्या कि फिजिक्स में मैं ये सब के लिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा याद रखना। फिजिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट होता है, सब में काम करता है। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बड़ा क्वेश्चन अगर देख रहे हो आप कि बहुत सारी चीजें पूछा है, कुछ भी, आपको एक इक्वेशन बनानी है बस। अगर आपको कुछ भी सॉल्व करना है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? एक इक्वेशन। अब बात आती है इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है दो चीजों को इक्वल करके। मतलब जैसे लिख दो P इज इक्वल टू Q, ये क्या बन गई? एक इक्वेशन। सपोज गिवन है S इज इक्वल टू 20 और S का लिख दो फॉर्मूला, तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन। सब लोग को मैं बता रहा हूँ, पहले अच्छे से ध्यान दे। फिजिक्स में कुछ भी सॉल्व करना है तो पहले चेक करो कि इक्वल किसे लिख सकते हो
या फिर किसी का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या जिसकी वैल्यू पता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इक्वल भी नहीं लिख सकते हो, वैल्यू भी नहीं लिख सकते हो, तो क्या कोई एक चीज 2 बार मिल सकती है क्या जिसे आप इक्वेट कर दो, जैसे टाइम। टाइम एक बहुत बड़ी चीज है जो दोनों बार इक्वेट हो सकती है, मतलब पहले x में सॉल्व करो फिर y में सॉल्व करो और दोनों को टाइम को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखना कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन इक्वेट करना। आप कोई एक ऐसी चीज लेके आओ जो आप इक्वेट कर सको, ठीक है। तो अब देखो अगर इसमें इक्वेट कर सके तो टाइम ही है जो अच्छे से इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे सी पॉइंट पर पहुंचना है, अगर मुझे सी पॉइंट पर पहुंचना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल भी जाना है और वर्टिकल भी जाना है। सो टू रीच सी क्या होगा, एक्स में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 70 मीटर और वाई में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 90। 90 मीटर। अच्छा दोनों में सेम चीज क्या रहने वाली है, टाइम टी। तो अगर इक्वेशन नहीं मिल रही है तो आप क्या करो, टाइम को इक्वेट कराओ। फिजिक्स में ये चीज याद रखो, हर क्वेश्चन में, हर बड़े क्वेश्चन में काम आएगी, क्या इक्वेट करो, टाइम को इक्वेट करो। बाकी थोड़ी मैथ तो लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेंगे ज़्यादा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, सॉल्विंग थोड़ा सा हो सकती है इसमें। अच्छा अब बताओ यार, एक्स की डिस्टेंस कैसे निकाला करते थे भाई, निकालेंगे वी एक्स इंटू टी से। अच्छा या अच्छा बताओ वी एक्स डायरेक्शन की क्या होगी, नेट स्पीड क्या होगी एक्स डायरेक्शन में, हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये कंपोनेंट कितना आएगा, Vm sin theta. Vm sin theta. और ये कंपोनेंट Vm VM cos theta. cos theta. अच्छा सिर्फ इस कंपोनेंट को अगर जाना होता तो वो पहुंचा देता सी तक, बट अब भी एक अपोज भी कर रहा है ना, कौन, वी आर। VR. तो इसका मतलब नेट स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स की, Vm cos Vm theta cos minus theta VR. minus VR. वेरी गुड यार। तो इसका मतलब वी एक्स में लिखूंगा तो ये हो जाएगी वी एम कॉस थीटा माइनस वी आर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा यार, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ आया। सो वी एम कॉस थीटा ले जाना चाह रहा है बट अपोज कर रहा है वी आर इंटू टाइम। तो अब देखो यहाँ से टाइम निकल आएगा, सारा कुछ ऑलमोस्ट पता है। एक्स कितना है 70, वी एम का कितना है 15 कॉस थीटा माइनस वी आर कितना है 5 इंटू टी। क्लियर। तो बेसिकली हम कब जो है कंपेयर करवा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब 2 देखें, y कैसे निकाला करते थे बताओ, y की स्पीड इनटू टाइम। 15 sin theta. into t. अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार सर आप तो ऐसे लिखा करते थे t इज इक्वल टू वाई, मतलब w बाई वी वर्टिकल। ये वही बात है ना, सिर्फ मैंने w इज को y लिख दिया है, v वर्टिकल को vy लिख दिया है। तो इस चीज को लेके, लेटर्स को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। y कितना है, w मतलब कितना है 90, स्पीड कितना है v साइन थीटा मतलब 15 इंटू साइन थीटा इंटू टी। अब देखो हमसे टाइम पूछा है क्या, नहीं, हमसे थीटा पूछा है, तो हमें क्या रिप्लेस करना है, टाइम। अगर टाइम पूछा होता तो क्या रिप्लेस करते फिर, थीटा, Theta. ठीक है। बट अच्छी बात है कि हमसे टाइम पूछा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर द टाइम। किसी ने सॉल्व किया, तो बेसिकली हमें टी एक्स और टी वाई इक्वेट करना है, एक्स का टाइम और वाई का टाइम। एक्स का टाइम कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 15 से 5 कॉमन ले लें, ये क्या बचेगा 3 कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ कितना बचेगा 90 डिवाइड बाई 15 साइन थीटा। सबको समझ आया क्या ये, अच्छा बहुत अच्छी बात यार। अब थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेते हैं, ये क्या होगा 6 टाइम्स, डन 14 टाइम्स, फिर ये 6 और 4 भी कट हो सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एटलीस्ट, तो 7, डन। अब क्या करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा 7 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा माइनस 1।
यार अब ये सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, कोई बताएगा? किसी को आइडिया है इस तरह की चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? -3 ना सर? या -3, सॉरी, इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? किसी को पता है इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट? अच्छा पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है कि हमने क्या किया? हमने x की डिस्टेंस और y की डिस्टेंस से कुछ इक्वेट करा है, इक्वेशन बनाने की ट्राई की, तो हमें टाइम नहीं पूछा था तो हमने टाइम इक्वेट करा दिया, हमारा एंगल के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया। ये इक्वेशन तक सबकी आ गई ना? अब एक चीज है, आप ऑप्शन रख के चेक कर लो किस साइन थीटा कॉस थीटा के लिए ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो एक चीज है चेक ऑप्शंस, और अगर आपको सॉल्व करना है ऐसी कोई इक्वेशन तो इसे कन्वर्ट कर लो इस रिलेशन में। कोई किसी को ये रिलेशन याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। Yes, sir. यस सर। अच्छा देखिए, अब अगर मुझे किसी को हटाना है, लेट्स से मुझे कॉस थीटा चाहिए, कई बार आप देखो ऑप्शन में ऐसा दिया होगा कॉस इनवर्स 2 ऐसे कुछ, तो मतलब हमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए? कॉस में। तो साइन को हटा दो, साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 minus cos. कॉस स्क्वायर थीटा, और जो साइन का स्क्वायर है वो आ जाएगा रूट में। डन। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको कुछ ऐसा याद है, आपने ऐसा कभी पढ़ा है √x+3 + x, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कोई याद दिलाएगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं? Powers स्क्वायर same करके। ऐसे स्क्वायर कर दोगे इसको, फिर से रूट आ जाएगा। left रुको, side. अगर मैंने इसे स्क्वायर किया तो फिर से रूट आ जाएगा ना, 2ab आता है ना, फिर से रूट आ जाएगा। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। जिसका रूट हटाना 3 टारगेट, और x राइट साइड। या गुड, 3 और x को कहाँ ले जाओ? राइट साइड पे ले जाओ। अब स्क्वायर करो। क्या भाई बात समझ आई? सबको समझ आई ना क्या करना है अभी? अब स्क्वायर करेंगे तो अब काम बन जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा अब यहाँ से, रूट हट जाएगा, आई मीन समझ आया क्या? ओके, यहाँ पे हम यही टेक्निक यूज करने वाले हैं, जो रूट है उसको अलग रख लेंगे, बाकी को अलग ले जाएंगे। तो आप देख रहे हो, मैं चाहता तो यही साइन थीटा रखता, बट मैंने नहीं किया, मैंने पहले इक्वेशन रखी है और फिर अब मैं वापस उनको लेके जाऊंगा, जिससे आपको क्लियर रहे कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, कैसे हमें सॉल्विंग में थोड़ा सा टेक्निक का याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे ये चीज़ कि मैंने जानबूझ के इसको इस तरफ लेफ्ट में लिखा, जिससे मैं आपको फिर से दिखाऊं कि अगर एक्चुअली इसे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना चाहिए, राइट पे लेके चले जाएंगे। तो 7 इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डन, इज इक्वल टू इस तरफ ले जाएंगे 9 कॉस थीटा -3, डन। अब क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या बनेगा? 7 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 81 कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने a माइनस बी को होल ऑफ स्क्वायर ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है? सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू 3 2ab, Sir, 7 square 14. या ओके, 2 इंटू 3 इंटू 9 कॉस थीटा। अभी समझ आया क्या सबको?
इक्वेशन सॉल्विंग समझ आई? हाँ, अब थोड़ी सी यार, अब बेसिक मैथ लगा दो यार, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 49 इधर हुआ, माइनस 49 कॉस स्क्वायर थीटा इधर हुआ, इस कॉस स्क्वायर को भी इधर ले आओ, माइनस 81 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 को भी ले आते हैं, माइनस 9 प्लस ये कितना हो जाएगा, 54 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। डन। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वेशन आ जाएगी, चाहिए तो नेगेटिव डिवाइड कर देंगे तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 130 cos square कॉस स्क्वायर थीटा माइनस minus 40 या माइनस 54 54 cos theta 4 कॉस थीटा माइनस 40 minus इक्वल 50. टू 0। देख रहे हो ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक आ गई। एज्यूम करो कॉस थीटा को क्या मानो, एक्स टाइप कुछ फील करो, वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, फील करके चले तो ये लिखा हुआ है 130 एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। डन। अब बताओ किसका डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, 2 इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा क्वाड्रेटिक बड़ी हो गई है 2 का होगा तो मान के चलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। क्या किसी को ऑलरेडी समझ आ गए क्या फैक्टर्स? टू से ही डिवाइड हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है ना? yes sir ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 130 है और 40 है, ठीक है, फैक्टर ब्रेक कर लेते हैं। 130 के की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 65, मतलब 13 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 40 को क्या लिख सकते हैं अपना, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, ये हो गया फैक्टर। समझ आए? अब इन फैक्टर से क्या लेके आने का ट्राई करना है हमें, माइनस और प्लस, मतलब एक बड़ा नंबर लाना है और एक 54 का डिफरेंस लेके आना है। 52 and 25. ओके वेरी गुड। किसने क्या बताया, क्या आ रहा है फैक्टर? पहले 2 कॉमन लेके डिवाइड किया, उसके बाद फैक्टर्स निकाले 50 25. ओके ठीक है, 2 डिवाइड करके फैक्टर्स करना है, चलेगा, 2 डिवाइड करके भी फैक्टर्स कर सकते हैं। मुझे लगा 65 बड़ा नंबर हो जाएगा तो ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार हमने 2 से डिवाइड कर दी, अब हम इसके फैक्टर्स करने वाले हैं। तो 2 से डिवाइड कर दिए, एक 2 हट गया दोनों का। समझ आया? फैक्टर्स कैसे ढूंढने हैं, एक प्लस में बड़ा रखना है और माइनस में छोटा रखना है, ठीक है। सो बेस्ट रहेगा कि अगर 5 को एडजस्ट कर लें तो कम बन जाएगा। आई गेस 13 और 2 कितना हुआ, 26 एंड 5 2, ये मैच हो रहा है ना? yes sir या ठीक है, मिल गया फैक्टर्स। ये कितना हो जाएगा, 50, 52 तो 20 सॉरी 52 नहीं 52 और 20. नहीं हो रहे, सर 5 और 5 का हाँ So 5 और 5 का एक ग्रुप और 26 20 टू ऐड। ओके ओके ठीक है 25 और 13 इंटू 4, ओके गुड गुड, ठीक है, ये ठीक है, ये बैठ रहा है, ये बेटर है। तो ये हमारा सेट हुआ। 13 इंटू 4 कितना हुआ, 52 और 5 इंटू 5 का एक ग्रुप आ गया 25, ठीक है गुड। तो ये हमारा फैक्टर आ गया। तो कितना आ गया, ये एक को लिख लेते हैं हम 25x और ये हो गया अपना 52x, ये फैक्टर्स हो गए। ओके, अभी कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से, 5x minus 4 और 13x plus 5 5x
यहाँ पर आएगा कितना 13x माइनस 52 बड़ा आगे लेना है ना। -52 हाँ हाँ -52 ओके ओके। हमें नेगेटिव चाहिए था तो -52 पहले रखेंगे, 25 अलग। तो फिर कॉमन नहीं आएगा, फिर 52 क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से फिर? 65 और 25। हाँ 13 ओके। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, ये दो एंगल्स हमारे पास है। तो एक एंगल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/13 और दूसरा एंगल हो जाएगा x इज इक्वल टू +4/5। तो बताओ कौन सा एंगल बेटर रहेगा, ये cos थीटा -5/3 13 और cos 4/5 अच्छा बताओ ये एंगल हो सकता है या नहीं? और 50 ऐसा एंगल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा cos में? ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगा बट इट इज Yes, sir. डिग्री Then सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ना, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, जबकि हमें पता है कि अगर उसे पहुंचना है तो एंगल क्या होना चाहिए था, लेस देन 90 डिग्री। देख रहे हो ना, इस तरफ ही रहेगा ना, एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। सो मोर देन 90 डिग्री, सो नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं कि गलत है, आंसर सही है। फॉर दिस क्वेश्चन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये वैल्यू फिर करेक्ट हो जाएगी। तो थीटा कितना आ गया डिग्री में, 37। अच्छा, 37 सो एंगल फ्रॉम स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 120 180 minus 37 ठीक है। सो 180 - 37 कितना आ जाएगा, 180 - 37 मतलब 143। 143 143 ओके, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा। तो आप देख रहे हो आंसर कितना सिंपल आया है और सॉल्विंग देखिए कितना एफर्ट वाला है। तो इसका मतलब ये, इस क्वेश्चन से आपको सीखने के लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि ये टेक्निक, मेरा पर्पस था आपको ये बताना। क्योंकि कुछ जब प्रैक्टिस शीट्स आप देखोगे तो वहाँ पे, अभी जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी उसमें ये वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट डिफरेंट बुक्स जब आप देखोगे तो आपको एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन मिल जाएगा डीसी पांडे में। तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कि ऐसी भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। आपको बेटर रहना है, क्लियर रखना है चीज़ें। इसलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना इजी होता है। समझ आ रहा है? Yes. हाँ, चले वापस आते हैं। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। रिवर वाली प्रॉब्लम हमने एग्जांपल देख लिया। आज हमारा काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट उसमें से हम मोशन इन प्लेन डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों में। तो लास्ट हमारा सेटअप बचा है विंड प्रॉब्लम। क्या? विंड प्रॉब्लम। wind अच्छा, विंड प्रॉब्लम में अगर देखें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये बिल्कुल रिवर जैसे ही है। पहले कोई चीज़ रिवर में फ्लो हो रही थी, ठीक है, वो ऐसे जा रहा था और रिवर ऐसे थी, तो रियल में कहाँ जाएगा वो, यहाँ पहुंचेगा क्या, कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ना। सबको समझ आया? yes sir सेम चीज विंड में होगी। सोचो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इधर जाना चाह रहा है और इधर से विंड चल रही है, तो समझ गया ना कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। तो अगर उसे यहाँ पहुंचना है तो कैसे उसे, किस साइड फ्लाई करना चाहिए, ऐसे फ्लाई Angle. करना चाहिए ना। समझ आया? तो विंड प्रॉब्लम बेसिकली रिवर वाली प्रॉब्लम का ही एक दूसरा वर्जन समझ लो। जो रिवर काम करता था वो काम विंड भी कर सकता है। समझ आया? Yes. तो मुझे लगता है मैं क्वेश्चन से ही डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा समझना। आया सबको समझ में, या पहले एक फिगर बना देता हूँ? चलो एक कुछ
फिगर बना के कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सपोज ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट v, ऑब्जेक्ट डन, ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर इस तरफ जा रही है विंड, इस तरफ चल रही है विंड, तो फाइनली कैसा दिखेगा? जाना चाहिए था इधर, प्लस आ गया विंड वेक्टर, तो फाइनल दिखेगा वो कुछ यहाँ। डन। ये हो जाएगी v ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आया? पहले थी ये ग्राउंड से देखने में, अब विंड भी चलने लग गई, तो अब समझ आया ग्राउंड से कहाँ दिखेगा वो? Yes. दिखेगा। तो ये v है ऑब्जेक्ट, ये v है विंड। Wind. किसी को डाउट इसमें कोई? नहीं। No, sir. अच्छा, कुछ लोगों को थीटा में बड़ा डाउट होता है। ये थीटा में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट है। यार सोचो ये थीटा है, तो बताओ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा सिर्फ होता है कि इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। किसी को डाउट है कि tan थीटा में क्या टेंशन होती है? कभी भी हम थीटा क्यों एज्यूम कर लेते हैं? tan थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर, दैट इज विंड स्पीड अपॉन v ऑब्जेक्ट। कोई टेंशन किसी को? क्लियर है? कभी एंगल वगैरह चाहिए? अच्छा, नाउ अब बात करते हैं कुछ सिचुएशन की। सपोज ऑब्जेक्ट को पहुंचना है पॉइंट बी पे, ऑब्जेक्ट को पहुंचना है बी पे, डन, और विंड चल रही है इस तरफ। समझ आया? विंड चल रही है इस तरफ, तो बताओ व्हाट शुड बी हिज टारगेट? Sir, एक मिनट repeat करो. Okay, now some object is there and it wants to reach B. बताओ किस तरफ एफर्ट स्टार्ट करना चाहिए उसे? The wind is like that given in the figure. B से नीचे जरा, B से और नीचे, so मतलब velocity of effort should be this. तो मैं ये फिगर बना रहा हूं यहाँ पर, ये A B, और उसको टारगेट कैसा करना चाहिए? कुछ और नीचे। समझ आया क्या? Yes, sir. अच्छा, अब बताओ मैं रिलेट कैसे करूंगा? अगर सोचो आपको ये गिवन है, ये है y, ये है x, बताओ कैसे रिलेट करेंगे? आज कुछ पर्पस समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों रिवर का ये वाला क्वेश्चन करवाया है? रीजन समझ आया? तो इसलिए चीजों को रिलेट करते हुए चलना होता है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होती हैं। अच्छा, अब समझिएगा कि मुझे पॉइंट बी पे पहुंचना है, x और y गिवन है। कोई टेंशन किसी को? नो सर। अच्छा, अब बताओ सॉल्व कैसे करेंगे यार? अगर बी टाइम को इक्वेट करेंगे। Time को equate करेंगे. वेरी गुड यार, चलो। तो यही चाहता था मैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो हम क्या करने वाले हैं? टाइम को इक्वेट करेंगे दोनों साइड से। ठीक, चलो। अच्छा, जल्दी से बताओ, अगर मैं tx इज इक्वल टू ty करूंगा तो x का टाइम क्या हो जाएगा? बताओ टाइम कैसे आएगा? x डिवाइडेड बाय Hmm. वो x में स्पीड है, हाँ, x डिवाइडेड बाई x की X में speed. स्पीड, और यहाँ पर Y divided by Y y की speed. डिवाइडेड बहुत अच्छी बात। अच्छा ठीक है, x की स्पीड बताएं। x की पहले x की डिस्टेंस, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, x में गिवन है। x की स्पीड बताएं कितनी होगी? V naught cos theta. minus v. ओके ओके, सो
इसका मतलब बस यही मैं चाहता था कि आप समझो इसको, कि ये तुरंत पता चला ये क्या हो गया, v cos थीटा, और ये हो गया अपना v sin थीटा। अब तुरंत इसके बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है, v नॉट sin थीटा। अब तुरंत मुझे लगता है आपको समझ में आ गई चीजें कि v नॉट cos थीटा होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, v VW यस, और इज इक्वल टू यहाँ पर y अपॉन वी वाई कितना हो जाएगा। vo sin theta। अच्छा यार, अब अगर मैं देखूं यहाँ पे ये जो x और y है, तो ये भी तो एक एंगल ही है ना, x और y, मान लेते हैं हाँ। अल्फा है, तो tan अल्फा क्या होगा, x by y। x बाय वाई, या तो एक मेथड वन है कि आप टाइम को इक्वेट करो, दिस इज मेथड वन। किसको इक्वेट करो, टाइम को इक्वेट करो। एक मेथड टू नया आ गया ना, क्या, कि किसको इक्वेट कर दो, एंगल को। एंगल। तो मैं एंगल को इक्वेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो नहीं बदलेगा ना, ये तो अल्फा ही रहने वाला है, समझ आया। तो किसे इक्वेट कर दे मेथड टू में, एंगल को इक्वेट, एंगल को। एंगल को इक्वेट करो। इसका मतलब क्या इक्वेट करो, ट्रायंगल बना लो। इस डायरेक्शन में कौन सी स्पीड है और इस डायरेक्शन में कौन सी स्पीड है, चलो जल्दी से बना लेते हैं। इस डायरेक्शन की नेट स्पीड कितनी है, v vo नॉट cos theta minus vm। माइनस माइनस vw। सॉरी v विंड, और यहाँ पे कौन सी है, v sin theta। sin theta। साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा, और ये हो गया अपना अल्फा, क्योंकि यहीं तो पहुंचना है एट द एंड। तो ये तरीका हो गया सेकंड मेथड, कि इधर टाइम को इक्वेट करके कर लो, ये भी अच्छा चीज है, या tan अल्फा को इक्वेट कर दो। सो tan अल्फा विल बी कॉल्ड नाउ v नॉट cos थीटा माइनस v विंड अपॉन v नॉट sin थीटा। बताओ क्या ज्यादा इजी है, दोनों इजी है, बट कई बार होता है कि आपको एक्स वाई दे देता है, और कई बार क्या देता है, एंगल दे देता है। एंगल देता है। सो यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद बोथ द इक्वेशंस, चाहे एक्स वाई कर दो या फिर एंगल वाइज कर दो। डन, क्या भाई सबको समझ आए विंड वाले प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं। चलो फिर यस से देखते सर। हैं एक बार, फिर से देखते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये विंड की स्पीड थी, ऑब्जेक्ट जा रहा था एकदम सीधा, पहुंचना था उसे यहाँ पर, बट विंड उसे आगे ले गई, तो पहुंच गया वो कहाँ पर, यहाँ पर। समझ आया सबको, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरा सिचुएशन डिस्कस की, ये तो इजी है, इसमें कोई डाउट है क्या, ये तो बस ट्रायंगल बना लेना है, तुरंत आ जाएगा, दिख रहा है tan थीटा। हाँ, केस टू देखते हैं, कि अगर हमें बी पॉइंट पे कहीं पे पहुंचना है जो कि अल्फा एंगल पर है, तो दो चीजें दे सकता है, इधर आपको एक्स वाई दे सकता है या अल्फा दे सकता है। सो मेथड टू सबसे बेस्ट रहता है, कि विंड इसे और आगे ले जाने वाला है ना, तो हमने पहले ही स्टार्ट कहाँ किया, थोड़ा सा, सॉरी विंड उल्टा है, विंड उल्टा है, तो हमने थोड़ा सा इधर से स्टार्ट किया कि विंड उसे वापस वहां ले जाए। अगर विंड इस तरफ होती तो हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते, ठीक है, तब हमारी दोनों चीजें ऐड हो जाती। और हमने क्या किया, tan थीटा को इक्वेट किया, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस को इक्वेट किया। चाहिए तो ये भी मान सकते हैं, ये भी एज अ प्रॉपर कंसिडर कर सकते हैं, और चाहिए तो फाइनल भी लिख सकते हैं कि tan को क्या लिख दो, x बाई वाई। ओके डन, चले, तो इस तरीके से भी हम डील कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो अब मैं एग्जांपल दूं, आप लोग सॉल्व करेंगे फिर। चले, किसी को डाउट अगर समझ में नहीं आया तो बता दो यार, क्योंकि एग्जांपल दूंगा तो फिर कर लेना चाहिए आप लोग को। चले देखते हैं फिर एग्जांपल।
तो क्वेश्चन यार सबको समझ आया? क्वेश्चन रीड किया? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? फिगर बना लो तुरंत, क्योंकि मैं कैसे समझा रहा हूँ, फिगर से समझा रहा हूँ। तो आप लोग को क्या बनाना चाहिए सबसे पहले? फिगर। क्या जाना कहाँ है उसे? समझ आया? सबसे पहले क्या बनाना है? जाना कहाँ है? चेक करो कहाँ जाना है। 500 मीटर नॉर्थ 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? ईस्ट से या नॉर्थ से? ईस्ट। ईस्ट से। बाद वाले से मेजर करते हैं या तो मतलब उसको कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है भाई। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? 500 या सबको ए से बी पे पहुंचना है। टारगेट लॉक्ड, डन। ये हो गया 53 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि विंड किस तरफ चल रही है? नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में। को मैं विंड इधर भी लिख सकता हूँ, हर तरफ चल रही है, या फिर मैं इधर भी लिख सकता हूँ। वेक्टर है, कहीं पे भी एरो में दिक्कत ना हो, कहीं पे भी लिख सकते हैं। विंड की स्पीड अपवर्ड है। तो बताओ उसे क्या करना चाहिए? उसे 53 से ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए? माना चाहिए। सबको समझ कम आया ना? आना कम चाहिए। आएगा तो ये विंड ऊपर उड़ा के और ले जाएगी उसे बी पॉइंट पे। तो कंफर्म Yes, हुआ sir. सबसे पहले, कंफर्म हुआ क्या चीज? कंफर्म हुआ फ्लाइट एंगल लेस देन 53 एंगल लेस देन 53 डिग्री। मस्ट फ्लाई एट थीटा लेस देन 53 डिग्री। Degree. क्लियर? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जो विंड थी वो नॉर्थ थी, इस वजह से प्रॉब्लम आई। चले यार, तो अब काफी समझदार है, बहुत अच्छी बात है यार। सारे लोगों ने टारगेट कर लिया कि क्या होगा, फ्लाइट को थोड़ा सा किसी डिफरेंट एंगल पे ऊपर मूव करना पड़ेगा, थीटा एंगल पे। और हमें क्या फाइंड करना है? थीटा ही फाइंड करना है। समझ आया? इस डायरेक्शन में जा रही है वी फ्लाइट। चले अब सॉल्व कर दो यार, अब सॉल्व कर दें जल्दी से। बताओ इस बार क्या दिया है हमें? एक्स वाई दिया है या एंगल दिया है? क्या दिया है? एंगल। एंगल दिया है। एंगल दिया है। तो ये याद रखना, x and y are not given, instead angle is given। चलो सॉल्व करो जल्दी से फिर और आंसर बताएं। एंगल कितना था? 53 डिग्री। ओके, तो यार ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्या करने होते हैं यार? बी पे पहुंचने के लिए क्या करने हैं? कंपोनेंट करने हैं। समझ आया ना? कंपोनेंट करने हैं वी के। तो देखो दो लोग हैं, वी के कंपोनेंट ये था वी फ्लाइट। क्या कंपोनेंट होंगे फ्लाइट के? ये वाला कितना हो जाएगा? वी एफ 300 कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? हाँ, VF sin theta. वी एफ इंटू साइन थीटा। अब कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं, सर कंपोनेंट तो यहीं पे करते हैं। तो मैंने बताया कि वेक्टर यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, दोनों सेम बातें हैं। वेक्टर को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो दिस कर इज सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप। वेक्टर को कहीं से पिक करके कहीं ड्रॉप कर सकते हो, बस उसे डिस्टर्ब नहीं करना होता है। तो मैंने पिक करके यहाँ पे रख लिया, या वर्टिकल मान लो, जो मन करे आपका। यह वी एफ साइन थीटा। अच्छा, साथ में वर्टिकल में प्लस और कौन है? 50 मीटर पर विंड। सेकेंड एयर। विंड भी है।
तो ये फाइनली हम वहां पर पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। तो क्या आंसर आएगा 10 अल्फा का। VF साइन थीटा प्लस थीटा विंड W अपॉन VF कॉस थीटा। cos यार अब थीटा बस सॉल्व कर दो यार, इतनी मैथ तो आनी ही पड़ेगी। सो कितना था, tan 53 डिग्री इज इक्वल टू प्लेन की स्पीड थी 250 साइन थीटा प्लस विंड की स्पीड कितनी है 50 अपॉन 250 कॉस थीटा। 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ आया? ये कितना हो जाएगा tan 53 4/3 इज इक्वल टू ये आएगा 5 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 साइन थीटा प्लस 1। समझ आया क्या करना है आगे? मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। +3 प्लस +3, हाँ ठीक है +3 है। अभी स्टेप पता है क्या करना पड़ेगा, किसी एक को रिप्लेस कर दो जो मन करे आपका। डन। यस ओके, सो यहाँ से मेथड होता है प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड है जो भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की इक्वेशन बन जाएगी, अपना सॉल्व कर देंगे। डन। एज्यूम साइन थीटा एज x, तो ये बन जाएगी 20 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 x + 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड। डन। आगे मैं लीव कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप लोग अपना सॉल्व कर लेंगे। समझ आया? तो यार विंड प्रॉब्लम एकदम इजी है, सिर्फ किस चीज में टफ है, विंड प्रॉब्लम किस चीज में टफ है, सॉल्विंग में। समझ रहे हो ना? सो अगर एग्जाम में कभी विंड प्रॉब्लम आए तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं होता। डन। सबको क्लियर है यार विंड वाला? यस अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन देते हैं? नहीं ठीक है, रहने देते हैं, काफी है। आप समझ गए क्या करना होगा। अगर किसी एंगल पर होती विंड, अगर विंड भी किसी एंगल पे, बताओ तब क्या करते हैं? उसके भी उसके कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऐड करते थे। गुड। सपोज ये इधर है, विंड ऐसे चल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा ये। बीच में। ठीक है, तो ये v फ्लाइट है, ये v विंड है, और फाइनली ये पहुंच गया डेस्टिनेशन। या मे भी ऐसे पूछेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है, एग्जैक्ट वर्टिकल है, समझ गए? अपने हिसाब से आपको पहुंचा देना है उसे। अच्छा, एग्जैक्ट वर्टिकल पता है इजी हो जाएगा, बताएगा एग्जैक्ट वर्टिकल क्यों इजी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए दोनों को। हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुझे लग गया कि आप लोग समझ गए हैं, अच्छी बात है, तो फिर मैं ये यहाँ पर नहीं लिखता। चले लास्ट प्रॉब्लम, काइनेमेटिक्स का लास्ट प्रॉब्लम। फ्लैग विंड प्रॉब्लम। अच्छा, फ्लैग को मैंने विंड के मतलब प्रीवियस केस में क्यों नहीं एडजस्ट किया, फ्लैग को अलग से क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्लैग के एक प्रॉब्लम है, क्या, फ्लैग में भी फिक्स्ड पोस्ट पे भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, कि मे भी जो है फ्लैग ऐसा एक फिक्स्ड पोस्ट से भी हो सकता है, डन, ठीक, और मूविंग भी हो सकता है। मूविंग कैसे हो सकता है बताओ? कार के ऊपर। कार के ऊपर, गुड यार, ठीक है, कार में और बहुत सारे उसमें
डिफरेंट डिफरेंट केसेस में रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फ्लैग की दो सिचुएशन है, इधर मूविंग हो सकता है या फिर स्टेशनरी हो सकता है, तो देखिए क्या होगा, दोनों केसेस पे हम कैसे डील करेंगे। नंबर 1, फ्लैग एट रेस्ट है अगर, तो ये बताओ कि डायरेक्शन ऑफ फ्लैग हमेशा कैसी रहेगी। इफ फ्लैग एट रेस्ट, with the wind. या so direction of flag will be towards wind. Done. अच्छा, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी ये कि अगर रेस्ट पे तो रहेगा विंड के साथ। अच्छा, अब ये बताओ विंड नहीं चल रही है यहाँ पर, फ्लैग मूविंग है, सो इफ फ्लैग इज इन मूविंग फ्रेम, अच्छा लेट से विंड की स्पीड क्या है अभी 0 है, तो बताओ फ्लैग किस तरफ दिखेगा। कार के अपोजिट मूवमेंट में। पक्का कार के अपोजिट, सबको समझ आया। अगर कार इधर जा रही है तो फ्लैग किस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ। अच्छा मैंने तो उल्टा बना दिया, तो लेट से कार रिवर्स में जा रही है, ठीक है, कार रिवर्स में जा रही है तो फ्लैग किस तरफ होगा, इस तरफ। डन। सो अगर विंड स्पीड 0 है, सो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग क्या होगी, ये क्या होगी, अपोजिट टू द फ्रेम, अपोजिट टू द फ्रेम, और लेट से कार ही मान लेते हैं, अपोजिट टू द मूविंग फ्रेम। यहाँ पे हमारा मूविंग फ्रेम क्या है, कार है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, फ्लैग की स्पीड आ जाएगी W, फ्लैग की जो स्पीड है, या फ्लैग की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बेसिकली नॉट स्पीड, वो डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ कार। डन। ये तो था विंड नहीं चल रही, सोचो अगर विंड भी स्टार्ट हो जाए, when there is wind, तब क्या होगा, तब क्या होगा बताएं, सॉल्व करना पड़ेगा। विंड किस तरफ लेके जाने का ट्राई करेगी, अपने साइड लेके जाने का ट्राई करेगी ना, समझ आया। यस सर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर अब हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लैग चाहिए, अच्छे से देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग अगर अब हमें चाहिए, तो नंबर 1 इट इज नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ कार प्लस डायरेक्शन ऑफ विंड। समझ आया। रेनमैन की तरह। हाँ, ये बिल्कुल समझ में आया सबको कि डायरेक्शन ऑफ फ्लैग क्या होगी, भाई सबको समझ आया ये चीज, क्योंकि विंड में तो विंड के साथ चलता है ना फ्लैग, और कार की वजह से उसके रिलेटिवली अपोजिट हो जाता है। तो इस चीज को मैं एक सिंपल वे में भी लिख देता हूं, फॉर मूविंग कार, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लैग चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग क्या हो जाएगी बताएं। इसको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, विद रिस्पेक्ट टू कार। और ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो हो जाते हैं कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ नेगेटिव वगैरह करने का, अगर मूविंग है तो, अगर डायरेक्ट है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ विंड ओनली, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ विंड। डन।
अच्छा यहाँ पे, लेकिन अगर कार मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। समझ आया? क्यों? क्योंकि जब आप विंड विद रिस्पेक्ट टू कार लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? वी विंड माइनस वी कार लिखेंगे ना। इनडायरेक्टली देखो नेगेटिव कार और पॉजिटिव विंड ही तो लिखा हुआ है ना। समझ आया सबको? यस यस सर। गुड। सो अगर हमें फ्लैग का डायरेक्शन चाहिए तो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ विंड माई डायरेक्शन ऑफ विंड with respect to car, so which means direction of wind minus direction of car। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। डायरेक्शन लिखने के लिए हम कैप यूज करते हैं। क्लियर? सबको पार्ट समझ में आया कि माइनस करना होगा हमें अगर मूविंग है? नहीं मूविंग है तो बस डायरेक्शन ऑफ विंड देख लेंगे, और अगर विंड ही नहीं है सिर्फ कार देखना है तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ कार। तीन चीजें हैं, विंड है सिर्फ विंड की तरफ, विंड नहीं है कार है तो कार के लिए अपोजिट अपोजिट। हाँ, और अगर दोनों है तो विद रिस्पेक्ट टू कार रिलेटिव। रिलेटिव देखेंगे। तीनों चीजें क्लियर? एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं हम? चले यस एक एग्जांपल कर लेते हैं, आंसर चैट बॉक्स में करेंगे आप लोग। ओके, सो यू नीड टू कन्वर्ट योर आंसर विद द प्रॉपर फॉर्मेट, और फिर आपको एक्स आंसर करना है। तुरंत फिगर बनाना चाहिए और फिर वैल्यूज लिखनी चाहिए। कार्तिक नॉट करेक्ट, या समर्थ गुड करेक्ट। या शिव प्रसाद गुड। हर्षदा नॉट करेक्ट एग्जैक्टली। आयुष
नॉट करेक्ट एग्जैक्टली। चले देखिए, चले मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन सिंपल है, फिर भी बहुत बच्चों ने काफ़ी सारी मिस्टेक की थी। जो मुझे आंसर्स दिखे वो मैं आंसर बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू देखो, बहुत लोगों ने आंसर की है 2, -2, 1/2, -1/2। बताओ विच वन इज करेक्ट? 1/2. 1/2 ये आंसर है। बहुत लोगों ने गलत किया हुआ है, ठीक है यार। सिंपल वे में देखते हैं, सिंपल वे में देखते हैं, टेंशन नहीं लेना है, गलत नहीं होना चाहिए था। दो चीजें हैं, आपको डायरेक्ट डायरेक्शन पता है ना? फ्लैग की डायरेक्शन क्या होती है? फ्लैग की डायरेक्शन बताएं। V wind minus V विंड car. विद रिस्पेक्ट टू कार, मतलब वी विंड माइनस वी कार। तो बेटा वी विंड कितनी है? विंड किस तरफ जा रही है? नॉर्थ, J मतलब cap 5j कैप माइनस कार minus 10 J cap. 10 आई कैप। तो 10 I इसका cap. मतलब ये हुआ यार कि ये जो है -10 आई कैप है और 5j कैप है। अब कुछ लोग इसे सीधा लिख देते हैं क्या, थीटा, देन थीटा लिख देते हैं, मतलब इस तरीके से लिखते हैं। tan थीटा क्या लिख देते हैं? +5/-10। tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर ओवर आई होता है, तो ये क्या आ जाता है? 1/2 माइनस का। ठीक, तो ये अभी सही नहीं है यार, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ये पूछा ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना दिया है, मैंने क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना चाहिए था। देखिए डायग्राम, मैंने एंगल कहाँ से पूछा है? NW, मतलब कहाँ से? फ्रॉम वेस्ट। NW का मतलब होता है फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। NW, W को पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो मतलब कहाँ से एंगल आपको देखना है? ये कंफर्म होना चाहिए। अब वेक्टर को ड्रॉ करो, वेक्टर किस तरफ है? 5 इधर है, ये कितना है? 5, और आई कैप में कितना है? 10। तो यार अब आप लोग क्या वेक्टर नहीं बना पा रहे थे? समझ आ रहा है? वेक्टर परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। तो tan थीटा क्या आना चाहिए था आपका? 1/2. 5/10, मतलब कितना? 1/2। ठीक है, अगर आप पूरा ऐसा यहां से देखते हो तब है लिखना पड़ता है कि आपने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है, तो आपका नेगेटिव आता है। बट जब मैंने पूछ ही लिया है आपसे नॉर्थ वेस्ट दे के, तो आपको फिर क्या आंसर करना चाहिए था? ये आंसर करना चाहिए था। तो बेसिकली अगर फुल आंसर देखें, सो थीटा विल बी रिटन एज tan इनवर्स 1/2 नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर होगा। समझ आया क्या यार? आपको गलती समझ आई अपनी? Yes sir. ओके, तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करना है यार, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ डाउट है किसी को तो बताओ यार इसमें। ठीक है, चले।
Very good, Harshada. Very good. Very fast. Okay, very good, Harshada. Both answers are correct. No. Second answer is not correct, Harshada. Second is not correct. You made the very similar mistake you made in earlier question. Karthik, not correct answer. यार एक मिनट. Especially see this question यार. The student are making the similar mistake they made here. यार बार बार बोल रहे हैं tan क्या होगा. हमें अगर बेस से एंगल चाहिए तो ये होगा ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस. सोचो अगर एंगल यहां से लेता इधर, इस क्वेश्चन में सब देखो यार. इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज देखता हूँ. What if alpha is asked? What if alpha is asked? Let's say this is alpha. बताओ then tan alpha क्या हो जाएगा? Someone? Yeah, अगर मैंने ये एंगल लिया then I'll call this as a perpendicular ना. That means this 10 is going to work as a perpendicular when I talk about alpha. So this will be 10 by 5. So you need to be careful which angle is being asked. What angle is being asked, that is way more important. तो ये केयरफुल रहना है यार. देखो केयरफुल रहना है कि क्या एंगल पूछा है. I don't want to see the same error again and again. Yeah, Sojwal, Prajin, Yashraj, Shri Prasad, Rajwardhan, very good. Everyone's answer is correct. Wait, very good, yaar. So let's see it, let's solve it. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड. चले देख लेते हैं. फाइंड द स्पीड ऑफ विंड हमें चाहिए. हमें बट पहले क्वेश्चन देखना है कि चल क्या रहा है. क्वेश्चन ये है कि कार मूव हो रही है कुछ इस तरीके से. कार मूव हो रही है किस डायरेक्शन में? ईस्ट. सो ये हो गई कार. वी कार कितनी है? 5i कैप. अच्छा, विंड हमें नहीं पता. फ्लैग किस तरफ है? 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. मतलब कहां से एंगल लेंगे? नॉर्थ से लेंगे. कितनी हो जाएगी? 37 डिग्री. ये क्या है? वी फ्लैग. अब यार याद करो कि जब वी फ्लैग निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? डायरेक्शन किसकी लेते हैं? कार की नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं ना. जो फ्लैग की डायरेक्शन होती है उसमें कार हम नेगेटिव लेते हैं और बाकी बचा कंपोनेंट क्या होता है? विंड के साथ बैलेंस होता है. डन. तो अगर कभी विंड पूछे इधर हमें पता है वी फ्लैग क्या होगा? विंड माइनस वी कार. तो अगर विंड पूछा है तो वो क्या हो जाएगी? वी फ्लैग प्लस वी कार. प्लस मतलब यहाँ पे क्या है? रिजल्टेंट. समझ आया? रिजल्टेंट है तो मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आंसर देगा हमें? फ्लैग. बट फ्लैग किस तरफ है?
फ्लैग तो नॉर्थ की तरफ है, सॉरी विंड, विंड किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब ये है विंड। तो जब हमें पता है कि ये और ये दोनों मिला के कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना कि इसका कंपोनेंट क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा इसको। तो ये एक मेथड हुआ कि कंपोनेंट कर दो, और दूसरा मेथड है मैथमेटिकली सॉल्व कर दो, बिना कुछ सोचे सॉल्व कर दो। मान लो विंड की स्पीड क्या है? कुछ है x, सो देखना v फ्लैग इज इक्वल टू क्या होगा? विंड माइनस v कार। चलो अब देखना फ्लैग किस तरफ है? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सो ये है 37 डिग्री नॉर्थ, सॉरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और ये कितना है? विंड कितना है? विंड हमें नहीं पता, कुछ है x, बट किधर? j कैप माइनस कार कितनी है? 5 i कैप। तो इसका मतलब अगर मैं विंड का अल्फा निकालूं तो वो इनके जैसा आना चाहिए ना। डन। तो मैं इस तरीके से लिखता हूं कि v फ्लैग है ये, बट हमें पता है कि फ्लैग का एंगल कितना है? tan 37 डिग्री। आया सबको समझ में? और वो कितना हो जाएगा यहाँ से? y बाय एक्स, y बाय एक्स नहीं 37, तो इस बार क्या आएगा ये? आप देख रहे हो ना 37 है या, तो ये वाला बनेगा ना परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर ओवर v बेस। और इस बार परपेंडिकुलर में आ रहा है हमारा x नहीं 5, और बेस में आ रहा है x। अच्छा tan 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। So it will be 5 by x। तो आंसर क्या आ जाएगा x का? 20/3। अच्छा इन केस ऑफ x v भी लिख सकते हैं, अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि x क्या चीज है, v भी लिख सकते हैं। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट ने गलती क्या की, ये tan 37 सही से नहीं लिखा। जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि एंगल किधर से 37 है वो इम्पोर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल बिठा लो यार दिमाग में। एंगल किधर से दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हुआ, और इस बार ये वाला एंगल इधर से दिया था, ये अल्फा, तो ये वाला ये होगा। ये दोनों चीजें यार केयरफुल रहना है, ठीक है? ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो था फिगर वो ये था, कहाँ से 37 दिया था? यहाँ से। तो इसका मतलब क्या था? ये बनेगा परपेंडिकुलर, और ये बनेगा क्या? v बेस। समझ आया सबको? क्या गलती हो रही है? हमेशा आई कैप जे कैप डिवाइड बाई नहीं करना है, परपेंडिकुलर और बेस देखना है। डन। समझ आया सबको यार ये केस? Yes. ओके। अब सेकंड केस देख लेते हैं। स्पीड क्या कर देते हैं? डबल। नाउ द स्पीड ऑफ कार, वो कितनी हो गई? अब v कार कितना हो गया है? 10 आई कैप हो चुकी है। या v फ्लैग कितना हो जाएगा? विंड माइनस v कार। तो कितना हो जाएगा? विंड कितनी है? 20/3 j कैप माइनस 10 आई कैप। ये हुआ, बट आंसर हमेशा क्वेश्चन देख के करना है। बताओ क्वेश्चन में एंगल कहाँ से दिया है? अगर पहले इस वेक्टर को लोकेट करो, प्लस j और माइनस आई, मतलब प्लस j ये और माइनस आई मतलब ये कितना है? 10, और ये वेक्टर कितना है? 20/3।
अब बताओ एंगल कहाँ से पूछा है? नॉर्थ वेस्ट। या वेस्ट से। ऑप्शंस को देख के काम करना है। ऑप्शंस में पूछा है WN मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कहाँ से लेना है एंगल? नॉर्थ से लेना, मतलब एंगल यहाँ से देखना है। अगर यहाँ से देखना है तो भाई ये थीटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो ये V परपेंडिकुलर और ये V बेस। तो tan थीटा का आंसर क्या आ जाएगा? इसका मतलब परपेंडिकुलर में कौन है? 10। बिल्कुल सिमिलर है ना, ये देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सिमिलर है इस वाली लाइन के। तो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 20/3 या सो आ जाएगा 3/2। तो आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 नॉर्थ, सॉरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आंसर होगा। तो इस तरीके से यार आज दो चीजें सीखने को मिली। एक तो वो थीटा वाली इक्वेशन, नई चीज सीखने को मिली, साइन थीटा वाली जो चीज सिखाई याद है? अच्छा, और दूसरी चीज क्या मिली? ये सबके लिए काम आई, ये फिजिक्स में हर जगह काम आएगी कि आपसे थीटा पूछा है या कोई डिफरेंट पूछा है। अच्छा चलो चाहिए तो मैं यहाँ पे अल्फा भी सॉल्व कर देता हूँ। अगर अल्फा सॉल्व करते तब क्या करते हैं? 20/3/20 20/3 divided by 10. 2/3 10। ठीक है, 10 अगर आंसर। अलग चीज पूछते तो फिर ये डिफरेंट वैल्यू हमारी आ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यार यहाँ से देखो हमारा काइनेमेटिक्स खत्म होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काइनेमेटिक्स में क्या क्या है। काइनेमेटिक्स के दो पार्ट है, और बाद में मुझे ये चीजें मत पूछना, बहुत लोग के डाउट यही आते हैं सर काइनेमेटिक्स में मतलब क्या है। काइनेमेटिक्स में दोनों चीजें हैं, 1D है और 2D है। सो मैंने इसे 3A और 3B का नेम दिया हुआ है चैप्टर का। क्लियर है? ये है चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स। अच्छा 3B में बेसिकली हमने 2D पूरा नहीं डिस्कस किया, हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया? रिलेटिव ऑफ 2D। समझ आया क्या? और यहाँ पे हमने डिस्कस किया है क्या? ऑल मोशंस एंड रिलेटिव 1D। समझ आया क्या? इसका मीनिंग क्या है? और फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स नेम नहीं देंगे, उसे नेम देंगे मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन में 3 लोग आ सकते हैं, यूजुअली 2 रहते हैं बट 3 आ सकते हैं। मैं डिफरेंट बुक्स के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट बुक्स में बहुत डिफरेंट हो सकता है, कभी कभी इसमें वेक्टर्स भी आ जाता है। ठीक है, बट वेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वेक्टर को टेंशन नहीं देंगे। फिर क्या आता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा क्या है मोशन इन प्लेन में? कांस्टेंट मोशन, नहीं, सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट किस में आता है फिर? ओके, अब बात आती है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कंस्ट्रेन भी एक होता है, तो चैप्टर नंबर 5 है, वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में 3 चीजें हैं, फोर्स, फ्रिक्शन, मींस फोर्स मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं, और फ्रिक्शन एक स्पेशल टाइप है। बट फ्रिक्शन से पहले ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंस्ट्रेंड मोशन। सो देख रहे हो ना, सब कुछ मिक्स्ड होता है, कंस्ट्रेंड मोशन यहाँ पर रहेगा ही। समझ आया? अच्छा, कुछ बुक्स में कंस्ट्रेंड मोशन को कहाँ पे पढ़ा देता है? काइनेमेटिक्स में। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ यार कि कंस्ट्रेंड मोशन को जब हम ये फोर्सेस पढ़ लेंगे ना, ये बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए जिस भी बुक में अगर कंस्ट्रेंट मोशन का है तो आप उसमें से रीड नहीं करें कंस्ट्रेंट मोशन,
जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब हम रीड करेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स में लॉज ऑफ मोशन में ही रहता है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब ऐसा कि सपोज ये एक बॉक्स है, अगर मैं इसे मूव करा रहा हूँ तो इसके वजह से लेट्स से कि यहाँ रॉड है, ये रॉड कैसे मूव होगी, थोड़ा इस टाइप की कि व्हेन वन इज कंस्ट्रेंट ड्यू टू अदर। सपोज एक इधर रोप लगी है, इस बॉक्स को ऐसे खींच रहे हैं, इस टाइप में एंगल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हुआ 5th चैप्टर। 6th देखें, 6th चैप्टर क्या है? वर्क, पावर, एनर्जी। एनर्जी एंड पावर। और अच्छी बात बताऊं, इसमें सारी चीजें रहेंगी ही, टेंशन नहीं लेना है, बट इसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज आएगी। क्या? मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कोई एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन आती है। तो पहले आपको सर्कुलर मोशन कहाँ देखने को मिलती है? मोशन यहाँ पर Motion in मोशन plane। इन प्लेन में, बट इस चैप्टर में भी मिलेगी। तो अगर मैंने वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट लिया, लेट्स से मैंने कुछ नहीं फुल टेस्ट लिया वर्क पावर एनर्जी का, तो ये मान के चलना है कि वर्टिकल सर्कुलर आएगा। समझ आया क्या सबको? ठीक है, ये मत बोलना कि सर आपने सर्कुलर का कैसे पूछ लिया, क्योंकि रिलेटेड होती हैं। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने एक आगे के चैप्टर्स का ओवरव्यू दिया है कि आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ओके, चले आज के लिए यार इतना काफी है। नेक्स्ट उसमें हम फिर आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू और सर। वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया फ्रॉम सितंबर 1st वीक आपके क्या स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे? रिवीजन टेस्ट। क्लियर? तो इससे रिलेटेड मैं जो पॉइंट है वो ग्रुप पे डाल दूंगा। डन? चले, आज के लिए यार इतना काफी है। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।